नमस्ते, मैं सीमा मुक्ता योगा से। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है कि थायराइड थायराइड ये सिर्फ मेडिसिन ही दूर कर सकता है? जी नहीं, थायराइड को योग भी दूर कर सकता है। और वो कैसे? क्योंकि मेरे साथ काफ़ी समय से जुड़ी हुई है हेमा, जिनका नाम है हेमा, और वो काफ़ी समय से योग का अभ्यास कर रही थी। और इस योग का अभ्यास करते करते उनका थायराइड कैसे निकल गया उनको ही पता नहीं चला। जब टेस्ट किया तो पता चला कि उनका थायराइड का T3 एंड T4 का हार्मोन जो है एकदम बैलेंस है। वो कैसे, वही जानते हैं उनकी जुबानी। चलिए। हाय हेमा। हेमा हमारे साथ काफ़ी समय से जुड़ी हुई है, मुक्ता योगा के साथ काफ़ी समय से जुड़ी हुई है। तो हेमा जो है, इनको काफ़ी समय से थायराइड था। थायराइड को इन्होंने योग के माध्यम से ही दूर किया है, और वो कैसे किया हम उन्हीं से जानेंगे। सो हेमा, प्लीज़ आप आपकी जर्नी जो ये मुक्ता योगा के साथ थी, और फिर आपने अपना थायराइड भी रिलीज़ किया है इसके साथ, तो क्या आप योगा से सेटिस्फाइड हो? हाँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ योगा से। और योगा पर आप विश्वास करें तो मतलब सच में सारी हाँ, मतलब आपको लगता है बहुत कि योग से ही आपका थायराइड वगैरह रिलीज हो गया, कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है। और ये थायराइड आपको कितने साल से था? ये मुझे 8-9 साल से था थायराइड आपको आफ्टर डिलीवरी मतलब प्रेगनेंसी के बाद इनको 8 से 9 साल तक थायराइड था। देन उसके बाद आपने योगा ज्वाइन किया? हाँ, उसके बाद मैंने योगा ज्वाइन किया क्योंकि मैं जुम्बा भी करती थी। हाँ, फिटनेस लेवल पे तो मैं जाती थी, जिम एंड जुम्बा करती थी। बट जैसे जैसे आज सोशल मीडिया पे काफी ओपन हो चुका है कि थायराइड योग के माध्यम से थायराइड दूर कर सकते हैं, काफी ऐसे ऐड दिखते हैं, और इन्होंने भी वैसे ही देखा और इन्होंने योगा ज्वाइन किया। तो जब तक फिर उसके बाद आपने कितने साल से योगा कर रहे हो? मैंने हो गए मतलब 7 साल हो गए मुझे। 7 साल हो गए। हाँ, आप 7 साल 2017 से मैंने ज्वाइन किया था। हाँ। और उसके बाद 2018 में फिर मैंने जब टेस्ट किया तो मेरा मतलब थायराइड निकल गया था। मतलब इनका जब इन्होंने योगा चालू किया, और योगा वो टाइम में बहुत ही रेगुलर चलता था। हाँ, तो रेगुलर योगा के 1 साल में उन्होंने अपना थायराइड रिलीज कर दिया। जो 9 साल से वो थायराइड के साथ चल रही थी, मेडिसिन खा रही थी, तो योगा की प्रैक्टिस करते करते उनका 1 साल में थायराइड निकल गया। हाँ। और कंप्लीट मेडिसिन अभी आपका बंद है? हाँ, मैंने तो मेडिसिन तभी बंद कर दी थी बस। हाँ। लेकिन मैं ये करती हूँ कि मैं रोज प्राणायाम करती हूँ, जो भी आपने मुझे क्लास में बताए थे थायराइड से रिलेटेड, जैसे उज्जाई प्राणायाम, सिंह मुद्रा और उष्ट्रासन, जो भी हमारे जो भी थायराइड पे जो भी वर्क करते हैं, जो आपने बताया था कि अगर जिसको भी थायराइड है वो अपने घर में जरूर ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करे। तो मैं रोज मॉर्निंग में मतलब मेरा रूटीन है कि मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ। और मेरा चेकअप वगैरह मैं हर 3 महीने में अपना थायराइड का कराती हूँ, तो उसमें मेरा एकदम नॉर्मल आता है। परफेक्ट। तो और क्या चाहिए? तो इनको जैसे इनको पता चला कि मेरा थायराइड टेस्ट में एकदम नॉर्मल आया है, और फिर इन्होंने मेडिसिन डॉक्टर से कंसल्ट करके ही धीरे धीरे मेडिसिन भी कम कर दिया। अभी वो कंप्लीट मेडिसिन फ्री है। मतलब मेडिसिन नहीं लेती है। सो जैसे जैसे आपने कहा कि एक्चुअली जब मैंने योगा ये शुरू किया तो मैंने एकदम से मेडिसिन नहीं छोड़ा। क्योंकि 1 साल लगा मुझे मेडिसिन छोड़ने में। तो मेरे डॉक्टर ने धीरे धीरे करके ही वो बंद किया। क्योंकि एकदम से आप 8-9 साल से आप दवाई खा रहे हैं, एकदम से आप नहीं छोड़ सकते। लेकिन मैं धीरे धीरे छोड़ के फिर मैंने इसको कम्प्लीटली 18 से मैंने नहीं खाई है दवाई। हाँ, 18 से दवाई नहीं खाई है, थायराइड की दवाई नहीं। सो हम लोग यही जानना चाहते कि काफी लोगों का विश्वास नहीं होता है कि योग से थायराइड ठीक नहीं हो सकता है, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। योग से ही थायराइड ठीक हो सकता है, क्योंकि योग भी एक मेडिसिन है। जैसे आप मेडिसिन खाते हो ना, तो मेडिसिन हमारी लाइफ टाइम के लिए होती है, और उसके साइड इफेक्ट भी काफी होते हैं। बट योग ऐसा है, योग भी एक मेडिसिन की तरह है। जब आप उसको रेगुलर निरंतर उसका अभ्यास करते रहते हो, तो वो एक अच्छा रिजल्ट लेके आता है, और उसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो बेस्ट तरीका क्या हुआ, मेडिसिन या योग?
सो योग आपके हेल्थ को हमेशा हेल्दी रखता है, फिट रखता है। और क्या आप हेमा बताएंगे कि ये जैसे हम लोग देखते हैं कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम लोग तो योगा यूट्यूब पे देख के भी कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो आजकल बहुत कुछ आता नहीं, है। तो आपकी इसके लिए, इसके ऊपर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता नहीं, है? मुझे लगता है योगा अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक मतलब आपका एक गुरु होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता आपके लिए मतलब आजकल हमारे शरीर में हर किसी के कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो अगर आपका एक गुरु रहेगा तो वो आपको गाइड करेगा कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आप ये करो। जैसे आप हमें क्लास में बता दीजिए, जिसको थायराइड से रिलेटेड है वो उसको अलग प्राणायाम, जिसको डायबिटीज़ है वो अलग करे, मतलब सबके लिए अलग अलग था। तो वो हम लोग ध्यान देते थे कि आप किसको क्या बता रहे हो, तो वो फिर हम अपना घर में पर्सनल प्रैक्टिस भी करते थे। लेकिन मैं तो बोलती हूँ कि एक गुरु होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। यूट्यूब में आप देख लोगे, लेकिन उसका देखो हानि तो नहीं होती, लेकिन फिर भी एक गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो तो एक मतलब नॉर्मल कॉमन करा रहे हैं, लेकिन जो आपकी प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड अगर आपको कोई गाइडेंस मिलती है तो वो आपकी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और हाँ। जब आपको थायराइड हुआ था, हाँ। तो थायराइड के साथ साथ आपको कोई और भी बीमारियां आई थी शरीर में? मुझे तो पीसीओडी और थायराइड दोनों मेरी डिलीवरी के बाद, मुझे लगा था कि ऐसे ही प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, वेट हो गया होगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगा एकदम से बहुत ज़्यादा, मतलब 70 से भी ऊपर मेरा वेट हो गया था, मतलब 80 तक पहुंचने वाला था। ओहो। बहुत ज़्यादा वेट हो गया था मेरा। तो तब मुझे लगा यार मेरा तो खाना पीना सब नॉर्मल है, ये क्या हो रहा है वेट को। तो तब मैंने फिर टेस्ट डॉक्टर के पास गई, तो उनको रहता है कि या तो थायराइड है या तो कुछ है, तो उन्होंने मेरा वही टेस्ट कराया, तो मेरा पीसीओडी और थायराइड निकला था। लेकिन ये है कि मैंने उसके लिए पीसीओडी के लिए भी मैंने काफ़ी इलाज कराया था, तो उसमें तो बहुत हैवी मेडिसिन देते हैं वो लोग, क्योंकि मेरे आते ही नहीं थे रेगुलर पीरियड, 6-6 महीने का ब्रेक होता था। तो तब मैं दवाई वगैरह खाती थी, लेकिन जब से मैंने योगा ज्वाइन किया है मतलब रेगुलर है सब कुछ, सब touch wood, सब अच्छा है। तो देख सकते हैं कि हाँ। ये इनका पर्सनल एग्जाम्पल और एक पर्सनल उदाहरण है कि ये खुद की ही बारे में बता रही है कि मुझे जब से मैंने योग स्टार्ट किया, तो योग के माध्यम से उनका पीसीओडी, उनका वाटर रिटेंशन का हाँ, प्रॉब्लम, thyroid। उनका थायराइड, मेजर थायराइड, ये पूरी तरह से निकल चुका है। तो हमारा कहना यही है कि हमें सिर्फ योग पे विश्वास करना होता है और उसको एक निरंतर अपने रूटीन में, जैसे अगर आप मेडिसिन खा रहे हो तो वो आपकी सुबह की एक मेडिसिन जो होती है, वैसे ही सुबह का एक योग का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो वो जब आप अभ्यास करोगे ना धीरे धीरे, तो आप अपने शरीर के अंदर से बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो हम आसानी से निकाल सकते। फिर सिर्फ करना क्या है, योग। अपने कितनी भी आपकी लाइफ बिजी क्यों ना हो, बट थोड़े से थोड़ा टाइम निकाल के आपको योग का सहारा लेना ही है और उसे करना ही है। और थैंक यू सो मच हेमा, जो आपने टाइम निकाला और हमारे साथ आके बात की है, ताकि हमारा भी उद्देश्य यही था कि हम लोगों तक आपका मैसेज दे सके। और मैं बस सीमा, मैं सच में मैं आपको बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे मतलब इतना, मैंने भी योगा ज्वाइन किया था, शौक में किया था कि चलो मतलब देखती हूँ होता है तो ठीक है, लेकिन सच में मेरी मेडिसिन वगैरह छूटी, और जब से मतलब, और आप मतलब आप बहुत अच्छा कराते हो। आपकी क्लास में ये होता है कि डेली में हर वेरिएशन होती है, हर क्लास में हम अलग अलग चीज़ें करते हैं, तो बोरियत भी नहीं होती, और आप अच्छा अपना हेल्थ के लिए मतलब बहुत अच्छा है। यही है कि हम लोग, इसीलिए हम लोग थेरेपेटिक योगा करते हैं, ताकि आसन और प्राणायाम दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बने और लोग उसे एंजॉय करें, क्योंकि आसन भी आ रहा है, प्राणायाम भी आ रहे हैं, क्रियाएं भी आ रहे हैं। क्रियाएं करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि हिप बात लेना, जो एक क्रिया में आता है, थेरेपी में आता है, वो थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है, पीसीओडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इन्होंने वो भी बहुत किया है, तो इसके ही माध्यम उनको, उनकी मेहनत है और उस मेहनत का फल उनको ही मिला है। और वो सीमा की गाइडेंस है, सच बात है। क्योंकि हम लोगों को इतना नहीं पता, हम भी यूट्यूब में से देख के अभी कर सकते। कितने लोग बोलते हैं तू इतने साल से योगा कर रही है, अभी अब क्यों कर रही है, लेकिन मुझे पता है मैं घर में करूँगी, मुझे आता है, लेकिन उतना 1 घंटा हम अपने आप को घर में नहीं दे पाते।
इसी के लिए मैं क्लास ज्वाइन किया है कि मैंने 1 घंटा मुझे पूरा अपने आप को देना है, और आपकी गाइडेंस रहती है, आप हर दिन कुछ नया कराते हो, कुछ नई चीज़ें हम सीखते हैं, आप भी खुद कुछ ना कुछ नया सीखते हो और हमें भी सिखाते हो। तो इसके लिए मतलब आपकी गाइडेंस की वजह से थैंक यू सो मच हेमा। थैंक यू। तो हाँ, थैंक यू।